नगर निकाय चुनाव अंतिम चरण पर पहुंच गया है, क्योंकि नामांकन हो गया है, प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। चुनाव जो है वो अब हर व्यक्ति तक प्रचार के क्रम में पहुंच गया। लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, पार्टी ने अपने टिकट जारी कर दिए हैं। इस बीच मेरे साथ एक ऐसे शख्स होंगे जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि पार्टी के एक ऐसे स्तंभ जिन पे चुनाव अभी भी निर्भर कर रहा है कि सानू गुप्ता किशोर हैं, क्या हैं, मंच में अगर थे तो क्या सही में थे या अंदर से कुछ ऐसा भी है कि पार्टी हित में उन्होंने कार्य किया, किस तरीके की बातें बात करते हैं। क्योंकि फेसबुक पे पोस्टें बहुत आई हैं और जो पार्टी प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि फेक आईडी से सब कुछ पड़ रहा है। सानू जी, आपका हिंदी खबर में, चित्रकूट समाचार में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि जो टिकट था जो आप बड़े बल से मांग रहे थे, आपका हक था, आप कह रहे थे मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो निराशा कैसी हुई? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, जो भी पार्टी ने दिया और पार्टी के कहने पर हमने उसको मान्य किया। और निश्चित ही हम बड़ी प्रबलता के साथ पार्टी में जिस प्रकार से सेवा की हमने और जिस प्रकार से जनता के बीच में हमने सेवा की, तो हम प्रबलता के साथ चित्रकूट धाम करवी नगर पालिका में हमने दावेदारी की थी और जनता का भी 100% रुझान था और 100% हमें स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। क्योंकि यह निर्णय, देखिए, मैं तो एक समाज सेवी हूँ और मैंने आजीवन समाज सेवा करने का संकल्प ले रखा है कि स्वयं सेवा हूँ तो स्वयं सेवा के रूप में हम करेंगे। तो चूक कहाँ हो गई? टिकट क्यों नहीं मिला? क्या टिकट बिक गया या टिकट पार्टी हित में चला गया या आपको भी रामलाल पार्टी बना दिया गया है? इस तरह की बातें उठ रही है कि भाई सब कुछ होगा तो कार्यकर्ता आप हैं, टिकट में फिर दूसरा, ये कैसे हो गया? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जनता सब कुछ जान गई है कि क्या हुआ। ये निर्णय मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मानते हैं कि बिक गया टिकट? जनता स्वयं जानती है। अच्छा, सब कुछ जानती है कि क्या हुआ है। अच्छा, वो पूरा मुझे 4-5 घंटे का अगर आप बताएं, क्योंकि आप लगातार पोस्ट डाल रहे थे, पोस्ट आप कर रहे थे कि नहीं? अभी भी पड़ी है आपकी आईडी में जी? किसके लिए थे हमें नहीं पता, ये आप जानते होंगे, आपको पता जानता होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ रात में जब टिकट वितरण हो गया, शाम बीती, रात बीती और सुबह आप मंच में नजर आते हैं, ये रात में वो जो रात थी कसावट भरी, कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो कैसे कन्वर्ट कैसे होगा? क्या दबाव पड़ गया या पार्टी इतना आपने निर्णय लिया या अभी दिल बेचैन है? इसमें पार्टी के जो जिला यहाँ के प्रभारी हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं देवेश कोरी जी, वो हमारे घर पहुँचे और उन्होंने हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। पार्टी की रात में पहुँचे? नहीं, सुबह आए और आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पोस्ट डालने से तो बेचैनी नहीं हो गई कि फिर जाना ही पड़ गया, नहीं तो घोटाला सामने आ जाएगा, वीडियो जारी हो जाएंगे, सानू गुप्ता की एकदम चुनौती हो गई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इन्हें चुनाव भारी को आना पड़ा? अब तो वो आए घर और उन्होंने समय भी दिया और सब चीज़ें पार्टी से हमको आश्वस्त किया कि पार्टी आपको आगे मौका देगी, निश्चित ही देगी पार्टी मौका, और आप पार्टी में रहकर ही काम करें। और चूंकि हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, तो हमने पार्टी के लिए समर्पण किया और हमने नामांकन नहीं किया। हम ये एक बड़ी काम आपने पार्टी हित में किया जो आप कह रहे हैं। अच्छा, लोगों ने ये तक सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक लिखा कि ये जो है शिवपाल और अखिलेश वाले चाचा भतीजे नहीं है, ये तो पहले से एक से लोगों को पता था। ऐसा भी कुछ था क्या? क्योंकि जब पोस्ट आती तो लगता है कि दर्द तो है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि एक हो गया तो पहले से स्क्रिप्टेड था, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, रहेगा एक ही घर में, ऐसा भी कुछ नहीं? देखिए, ये मानव जीवन है और सेवा अपनी अपनी। समाज में जिसने, चाहे वो भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मित्र यार हो, चाहे आम मानव हो, चाहे आम जनता हो, कोई भी मानव हो, निश्चित है जब वो जितना कार्य करेगा तो उसको उतनी ही, मतलब वही आपने अपना हक मांगा था? बिल्कुल। चाचा भतीजे से मतलब नहीं था? ना, कोई भी ऐसा चाचा से कुछ बात नहीं हुई? था। चाचा से कुछ बात हुई? चुनाव के लिए क्या बात हुई? चुनाव के लिए वो आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन करिए। आपने प्रचार शुरू किया उनके पक्ष में? अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। मैं व्यक्तिगत पार्टी के लिए समर्पित। मतलब आप भाजपा के लिए मांगेंगे, नंद गुप्ता जी की नहीं मांगेंगे, ऐसा कुछ है क्या? स्पष्ट रूप से अब
ये भी तो तय करना पड़ेगा ना सानू गुप्ता को। अब देखिए ये तो समय बताएगा। समय बड़ा कम है सानू जी, कैसे पार्टी कहीं लटक न जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग में आपकी बड़ी भूमिका थी। लोग लगातार चर्चा कर रहे थे सानू गुप्ता को मिलेगा तो टिकट पक्का है, विजयी है। फिर लोगों ने कहा कि यार बिंदीरा में मीटिंग होने लगी, तब संशय है मुख्यमंत्री भी आ गए। अभी दर्द होता है कि इतना बड़ा होटल और सेवाएं अपनी अपनी, हमने भी अपने छात्र जीवन से लेकर के स्वयं सेवा की। कभी भगवान न करे कि कभी किसी की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता हमें पड़े कि किसी का कुछ लेने की, किसी की कुछ देने की, और स्वयं के रूप में जो भी हमसे बना वो जनता की सेवा हमने पूरे सहृदय और भाव से की। और जब तक इस शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, तब तक वो पूरे मनोयोग और पूरे भाव के साथ जन जन की सेवा में, मतलब आपकी सेवा जो है जरूरतमंदों की जो सेवा सेवा आप कह रहे हैं वो करेंगे, आप व्यक्तिगत आप कह रहे हैं करेंगे। लेकिन जब बात आती है लड़ने की तो पार्टी नहीं देगी, तब फिर बैठ जाएंगे। जनता का फिर क्या होगा जो आपने निश्चित है। देखिए सत्य को कुछ हद तक, कुछ समय तक दबाया जा सकता है, लेकिन निश्चित है कि सत्य की ही जीत होती है। और वो सत्य कुछ समय तक दबा रहता है, फिर निकल कर जब बाहर आता है तो वो एक बहुत बड़ी ज्वाला होती है। मतलब तो ये हुआ कि नरेंद्र गुप्ता हार जाएंगे, सत्य सानू गुप्ता जीत जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? ये सत्य क्या है? अब सत्य असत्य का मेरा अर्थ ये नहीं है। पार्टी है क्या सत्य? जीत और हार से नहीं है। अच्छा, मेरा सत्य और असत्य का अर्थ है कि मतलब आप सारे दांव अपने पास ही रख रहे हैं। पोस्ट भी फेसबुक में हटी नहीं है, यानी हिला नहीं है व्यक्ति, पोस्ट वैसी ही पड़ी हुई है। अब वो कौन से घोटालेबाज हैं, आप खुल के बोल नहीं रहे। आप कह रहे हैं मेरे पास सबूत है आपके पास। जनता सब जानती है। अच्छा, जनता से कुछ छुपा नहीं है। हाँ। जनता वो जनता नहीं कि डुबा दो और कोई हवा उड़ा दो तो वो जनता उसी में। मतलब इस इंटरव्यू से एक बात स्पष्ट हो गई है कि मंच में जरूर आपने जरूर चढ़ा लिया। आप सुबह चले गए, आप ले आए सानू गुप्ता को, लेकिन मन अभी बड़ा बेचैन है, मतलब अभी खुल के आ नहीं पा रहा। तो ये समझ में आ रहा है मुझे इंटरव्यू से। ये बड़ा इंटरव्यू है, आपने मेहनत की है। आपको कहा पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समर्पित। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, लास्ट इंटरव्यू का प्रश्न है, क्या दुख नहीं होता कि ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं देखता कि सानू गुप्ता हर जगह है और लगातार मेहनत कर रहा है, फिर कैसे हाथों से रेत की तरह टिकट हो रहा है? ये कैसे? देखिए कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सत्य को दबाते हैं। सत्य सानू गुप्ता है ना जी, सत्य सानू गुप्ता, ठीक है। जो सानू गुप्ता की समाज में अहमियत है, जो समाज ने जितने समाज ने सानू गुप्ता को स्वीकार किया है, उस सत्य को दबाते हैं कुछ एक लोग। वही लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों को समाज का जो नेता वो तो नरेंद्र गुप्ता है ना, सानू गुप्ता तो बस अपने को सत्य बताएंगे तो थोड़ी चलेगा। देखिए नेता, हमें शुभकामनाएं हैं कि सैकड़ों और हजारों बन जाए तो व्यापारियों की सेवा करें। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि कोई सेवा का आवे तो सेवा तो करके दिखावे तो कितना अच्छा लगेगा। हमको तो और सुंदर लगेगा, कोई सेवा करेगा, कोई मदद करेगा व्यापारियों की, तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता होगी। हम तो यही, इसी का तो हमारा शरीर बना है, सेवा का। बहुत बढ़िया। अभी मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, उससे जनता क्योंकि समझदार है, सब कुछ जान जाएगी। नरेंद्र गुप्ता की क्या अपील हो सकती है नाम लेकर विजयी बना, या पार्टी के लिए होगी? किसके लिए अपील करेंगे? देखिए अभी आचार संहिता का उल्लंघन न कराइए। अच्छा, अपील है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, चित्रकूट में एक नेता ऐसा है जो समझदार है, अपनी बातों को अप्रत्यक्ष रूप से रख रहा है और ये साफ तौर पे कह रहा है कि मेरी जनता जिससे मैं जुड़ा हूँ बहुत होशियार है और मैंने जो कहा है वो समझ गई है, और ये सत्य सानू गुप्ता है तो उसकी जीत होगी। अब असत्य क्या है ये चुनाव के बाद पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज हिम्मत, दिल्ली।